साथियों, हमारे विवरों और देश के कोने कोने में जो वीडियो हमारे देखेंगे, उन बंधुओं को, नए लड़कों से, लड़कियों से आज हम डॉक्टरों की खबीसपन की बात करेंगे। वैसे तो आप सुनते होंगे कि कभी कभी कि वो फोड़ा का इलाज कराने गया और पेट का ऑपरेशन कर दिया गया, और पेट का ऑपरेशन करके उसकी किडनी निकाल ली। कोई दूसरे मामले में गया तो उसका हाथ काट डाला। ऑपरेशन किया तो कहीं कैंची पेट में रह गई। ये हमारे देश के डॉक्टरों की बात है, और जहां हमारे देश के डॉक्टर पूरी दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं, और हम भी कभी कभी बड़े गर्व से कहते हैं कि भारतीय डॉक्टर दुनिया के नंबर 1 के डॉक्टर हैं। बंगलोर वगैरह के मैं डॉक्टर साहब का नाम भूल गया हूं। विदेशों से जो ऐसे किसी का जबड़ा आगे है, कहीं किस इधर है, कहीं आंखें टेढ़ी, कहीं नाक टेढ़ी, कहीं इस तरह से प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं कि सारी की सारी उसकी कुरूपता गायब कर देते हैं। और होता यह है कि स्थिति इतनी अच्छी हो जाती है कि वो नई जिंदगी उसको मिलती है। और वहीं आए दिन डॉक्टर लोगों को जो है, आप बुरा भी संदेश सुनते चले आए हैं कि फला डॉक्टर ने ऐसा किया, फला डॉक्टर ने वैसा किया। और यहां तक कि डॉक्टर लोगों के और सेक्सुअल संबंधों के विषय में सुना होगा। कितने डॉक्टर लोग जो है अय्याशी में पकड़े जाते हैं। खैर, ये तमाम बातें अपनी अपनी थिंकिंग है। फिर भी हमारा जो है बहुत अच्छे डॉक्टरों से ताल्लुकात हैं, और ऐसे भी डॉक्टरों से हमारे ताल्लुकात हैं, रहे हैं कभी, जो कि अय्याशी करने में नंबर 1। और जैसे कि कोई महिला वार्ड में भर्ती है, रात के समय जाते हैं, नाइट में उनकी ड्यूटी है, नाइट में उनकी जो है अच्छी चहेती नर्स भी है, और फला लड़की को जो है नर्स के द्वारा बुलवाते हैं, चलो डॉक्टर साहब चेक करेंगे, और उस कमरे में ले जाते हैं जहां नर्सें वार्ड के सटे हुए कमरे में अपने ड्रेस चेंज करती हैं। उनके चरपैया भी होती है, बेड भी होता है, और डॉक्टर लोग वहीं पर अय्याशी करते हैं। कुछ लड़कियां कहती भी हैं तो घर वाले चुप हो जाते हैं। मजबूरी भी होती है, और मजबूरी के नाम से ही वो लोगों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। आज हम ये चर्चा करेंगे, एक बदायूं का किस्सा है। मुजरिया थाना, रसूलपुर निवासी पूजा 20 साल की थी। क्यों उसने आत्महत्या की, इसके विषय में कोई जिक्र नहीं है। ये भी अमर उजाला की न्यूज है। यहां आपको बता दें कि इस अपने चैनल पर डालने का मतलब क्या रहा कि डॉक्टर उनकी खबीसपन की एक हम घटना, छोटी सी घटना बता रहे हैं। स्वाभाविक है, कोई आत्महत्या करेगा तो उसका पोस्टमार्टम होगा, या घर वाले चाहें तो पोस्टमार्टम ना हो। शायद इस तरह का है कि कोई उस पर खिलाफ रिपोर्ट लिखाने वाला ना हो, तो जो है वो उस पोस्टमार्टम होती हैं। और रात भर जो है वो, आप जानते हैं, फ्रीजर टाइप के कमरे होते हैं जिसमें लाशें रखी जाती हैं। जहां जहां पर ये सुविधा है, रात में उसको पॉलीथीन में कर करके जो है इसे बांध करके जैसे, और कपड़े में, और रख दिया गया। शायद रात में ही पोस्टमार्टम हुआ होगा। सुबह जब आते हैं तो लाश को ले करके उसके घर वाले जो है अंतिम क्रिया के लिए ले जाते हैं। तो घर पर जो है, या ये क्लियर नहीं हो पाया कि जो है घाट पर थे, कहाँ थे अंतिम क्रिया। तो खोल करके देखा तो उसके आंखें जो है, आंखें बंद होती हैं तो उभरी होती हैं, और आंखें जब नहीं होती तो आंखें, कभी आपने, हम श्रोताओं से, आप लोगों से कहना चाहते हैं, आपने जिसकी आंखें एकदम बह गई हों,
यानी जिसको कहते दीदा, दीदा फूट गया हो तो वो आंखें पलके जो है अंदर तरफ धसी रहती। एक ने कहा, अरे ये आंखें कैसी हैं? कोई आया, देखा तो आंखों को जो है पलकों को ऊपर नीचे करके देखा तो आंखें नहीं, एक में दोनों में नहीं। अब उनके भाई जो थे वो दौड़े, डीएम पास गए, बताया। डीएम साहब ने कहा, नहीं ऐसा क्या होगा? कहा, नहीं ऐसा है। इसके बाद जो है फिर डीएम ने जो है दोबारा पोस्टमार्टम कराने का जो है आदेश दिया। आपको हम क्या बताएं कि जो है दोबारा जो है ऑपरेशन में जो है एसएसपी भी थे, डीएम भी मौजूद थे। रात में पोस्टमार्टम होता है और उस पोस्टमार्टम में तीन डॉक्टरों का पैनल लगता है, डॉक्टर रियाज हुसैन और डॉक्टर जीके गुप्ता और डॉक्टर पीयूष मोहन अग्रवाल, दोबारा चैनल में। और दोबारा चैनल में ये भेद खुल जाता है कि नहीं, आंखें इनकी निकाली गई हैं। और पहले वाले जो डॉक्टर थे अब उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। पहले वाले डॉक्टर, आपको बता दें कहते हुए थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि इस तरह का जो है हम कह रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक जो है वीडियो मैंने देखी थी, एक महिला डॉक्टर थी तो वो हिंदुओं के प्रति बड़ा अनाप शनाप बक रही थी। और हम आपको बता दें कि एक मुस्लिम डॉक्टर से हमारा भी पाला पड़ा। आज हमारी लड़की 27-28 साल की है और वो 1.5 साल की थी, भर्ती थी। और ये उन्नाव के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का किस्सा है। मैं उनका डॉक्टर का नाम भूल रहा हूँ, नाम उनका जो है वो मोमनन थे। कोई फायदा नहीं हो रहा था और हम डॉक्टर के चैम्बर के बाहर ड्यूटी आवर्स में हम वेट कर रहे हैं। उनके मरीजों की भीड़ लगी है। एमआर आते हैं, 2 एमआर थे, वो अपनी अपनी दवाएं डॉक्टर दिखा रहे। डॉक्टर जो है पूरी तरह कुर्सी घुमा करके इत्मीनान से उनका अपना लेना देना वाला चक्कर चल रहा था। जब बहुत टाइम हो गया, मरीज भी परेशान, हम अपनी लड़की के विषय में बात करने का है तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब थोड़ा हमारी बातें, थोड़ा सा क्रोध में था। मैंने कहा, डॉक्टर साहब ऐसा कर दीजिए, आपका जो यहाँ मरीज देखने का समय है 8 से 2 बजे तक का, तो आप लिख दीजिएगा सुबह 8 बजे से 2 बजे तक कोई मरीज नहीं देखे जाएंगे। हम एमआर ही से मिलेंगे, अपना लेन देन करेंगे। इस बीच में जिसको दिखाना हो किसी को दिखाया जा करके। अब डॉक्टर साहब ने जितने सामान मेडिसिन वगैरह रखी थी एक किनारे सटा किया और उनसे कहा, जाइए आप लोग। एमआर भैया अपना कूनी स्वाटा उठाया और बैग संभाला, बाहर चले गए। अरे आप बताइए। मैंने कहा, हम लड़की आपके फला बेड पर भर्ती है और कोई फायदा उसको हो नहीं रहा है। वो तुरंत उठे और हमारी लड़की को देखने आया और उन्होंने जो है उस समय 51-52 रुपए का इंजेक्शन लिख दिया, सुबह शाम लगेंगे। हमने 2 या 3 इंजेक्शन वो लगवा दिए। तो हमारे स्टाफ, ज्यादातर हमारा अस्पताल के पास ही घर है, तो नर्स से परिस्थिति थी, उन्होंने कहा, क्या तुम्हारे एक लड़की है, इस लड़की को मारना चाहते हो? तो मैंने कहा, ऐसा क्यों कहती हो? अरे कहा, और कहा, ये जो बड़े को जो है ये डोज है और छोटी बच्ची को तुम लगवा रहे हो। तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा है। तो काफी देर इधर उधर के बाद तब नॉर्मली बात हुई। उन्होंने कहा कि अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, वो तुम्हारी लड़की को मार डालेगा इससे। ये हम अपने श्रोताओं से, हमारे मुस्लिम भाई भी अगर देख रहे हो इस वीडियो को, तो इसमें कोई हम अतिशयोक्त नहीं कर रहे हैं, ये सत्य घटना आपको हम बता रहे हैं। हमने जो है डॉक्टर ने जो, हाँ लग रहा है इंजेक्शन, हमने कहा लग रहे हैं, हमने रोक दिया। हमने कहा, बताइए हम किसको दिखाएं? तो एक डॉक्टर खरे आए हुए थे, राजू खरे। पहले वो बाल रोग विशेषज्ञ नहीं थे, ऐसे ही थे एमबीबीएस।
उनकी पोस्टिंग थी, लेकिन वो कोई भी मरीज आता था तो दिल दिमाग से देखते थे और दवा करते थे। मैं उनके पास गया तो कहाँ बताइए, हमने कहा डॉक्टर साहब, पूरी कहानी बताई कि मेरा जो है हसीन अहमद डॉक्टर का नाम था, हसीन अहमद के अंडर में हमारी लड़की भर्ती है। तो कहा कि हम क्या कर सकते हैं, वो तो भर्ती है। तो हमने कहा डॉक्टर साहब वो फाइल पर जो भी लिखेंगे दवाएं वो लिखी जाएंगी, और हमारी नर्सों से बात हो चुकी है, स्टाफ नर्स से बात हो चुकी है कि वो दवाएं कोई नहीं, आप हमको कागज पर सलाह दे दें, हम इसका क्या इलाज करें, हमारी लड़की तो बड़ी पोजीशन खराब है। आपको बताएं कि उसके शरीर में 50 जगह शरीर छेदा गया था, उसकी वेंस नहीं मिल रही थी, 1 साल 10 महीने के करीब थी। तो उन्होंने कहा पैसे वाली तुम दवा चाहते हो या फ्री चाहते हो? अब हम अपने श्रोताओं से ये बताना चाहते हैं कि आप भी हमारी बात को गौर से सुनिएगा, इस बात को कि डॉक्टर लोग को ये पता होता है कि कितनी आसानी से ठीक हो जाएगा और कितनी घुमाने के बाद जो है ये बीमारी ठीक होगी। और आज के शायद डॉक्टर 100 में एक ही आधे डॉक्टर हैं जो आपको कम पैसे वाली दवा में ठीक कर दे। हम आपको बताएं, मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं तो जो है फ्री वाला चाहता हूं, कम पैसे में। तो कहा कि तुम कम पैसे में चाहते हो तो ऐसा करो, टट्टियां पड़ रही थी हमारी लड़की को, दिन में 50 बार पड़ती थी, पोट टट्टी किया करती थी पतली पतली, और शरीर कुछ खा नहीं रही थी। तो कहा आप केला लाइए। हम दर्शकों को भी बताना चाहते हैं कि अगर किसी भी बच्चे को, किसी बड़े को इस तरह से टट्टियां पड़ जाएं, अगर ठीक ना होती हो, तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छी दवा हम आपको बता रहे हैं। हम कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन ये आप व्यवहारिकता में देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे तो ये बिल्कुल सही मिलेगी। और ईश्वरगोल की भूसी और ताजा दही। डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम्हें ताजा दही मिल पाएगा? तो मैंने कहा डॉक्टर साहब हम घर में बनाएंगे। तो कहा अगर घर में बनाओ तो इससे अच्छा क्या है, और नहीं आप जाइए जहां दही बनाते हैं उनसे कहिएगा कि भैया हमको बिल्कुल खट्टा नहीं चाहिए कि एसिड उसमें हो, शाम को जब जमाया खाओ, सुबह लेकर के उसको जो है ले आइए, और उसमें केले के जो अच्छा पका केला हो, अच्छा ये ना हो दवा ववा से जो है लगा करके पकाया गया हो, और उसके छोटे छोटे पीस करिए, उसमें ईश्वरगोल भूसी डालिए और फिर तीनों को मिक्स कर दीजिए और उसको खिलाइए। आपको बता दें सुबह से खिलाना चालू किया और शाम तक हमारी लड़की की टट्टियां बंद हो गई। आंतें इतनी कमजोर हो गई थी कि हम आपको बता नहीं सकते। तो साथियों स्थिति इतनी भयानक हो गई थी कि हम फिर दूसरे दिन जो है बगैर डॉक्टर की छुट्टी के हम लेकर के चले आए। तो इस वजह से आपको बता रहे हैं कि जब फिर दोबारा आपको बताएं, इसमें जो सीमो साहब थे जोगेंद्र, लास्ट में उनको भी जो है सस्पेंड कर दिया गया। तो यहां पर यह बात आती है कि जो 2 डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया था, हम उनके नाम आपको बताने जा रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद उबैस एवं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ हुसैन। एक शायद जेल में कार्यरत थे, एक वहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में थे। तो आप तो जानते हो कि अधिकतर मुस्लिम जो है, चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, वो इस देश को अपना देश नहीं मानता, और हिंदुओं को, गैर मुस्लिमों को वो कैसे नुकसान पहुंचाएं, ये भी उनके दिल दिमाग में बात होती है। और तमाम ऐसे लोग हैं जो इस देश को अपना कहते हैं और हर गरीब आदमी के लिए, हर इंसान के लिए वो अपनी जान तक देने तैयार है। तो आज हम ऐसे खबीज डॉक्टरों का किस्सा लेकर के आए हैं। इनके डॉक्टरों के, क्योंकि डॉक्टर हैं, आप जानते हैं कि डॉक्टरों को छोटी छोटी बातों पर जो है सब कुछ बताया जाता है। तो इनका कोई ऐसा मरीज होगा, वो भी मुसलमान ही होगा, या न मुसलमान होगा, तो अगर कोई हिंदू ऐसा मरीज होगा जिसको आंख लगाने की जरूरत होगी, इम्प्लांट करने की जरूरत हो, उससे अच्छे रकम की बातचीत इनकी हो गई हो, मौका देखा कि 20 साल की लड़की है पूजा, और इसकी आंखें निकाल करके हम वहां उसकी आंखें रोपित कर देंगे और हमारा
कई लाखों का जो है बिजनेस चलेगा। लेकिन वक्त की बात जो पूजा के भाई थे उन्होंने देख लिया और उन्होंने बावेला मचा दिया। और हुआ एक 3 डॉक्टरों के जो पैनल ने जब दोबारा पोस्टमार्टम किया तो आंखें बिल्कुल नहीं मिली। तो हम आपको ये बता दें कि ये कहने का मतलब था कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां पर भी अपना दिल दिमाग खुल करके रहें। कोई लड़की है तो आप डॉक्टर के सहारे मत छोड़ दें। कोई मरीज है तो बिल्कुल उसके सहारे थोड़ा अपना जो इस मामले में थोड़ा पारंगत हो, जो जानबूझ रखता हो कि हड्डी ठीक तरह जुड़ी कि नहीं जुड़ी है, क्या है। और नहीं तो यहाँ आपको बता दें जो हड्डी अपने आप जुड़ जाएगी उसमें भी उनका गुणा भाग चलता है। अब आपको बता दें हमारे एक परिचित डॉक्टर थे और हमारे एक रिश्तेदार की जो है, इसको हंसुली गांव में कहा जाता है और हम डॉक्टरी भाषा में या बॉडी के हिसाब से इस हड्डी का क्या कहते हैं, हमारी भी हड्डी टूट चुकी, पट्टी बांध दी और 1 महीने बाद जुड़ गई थी। उनकी हुई और वो कानपुर में एक नर्सिंग होम में भर्ती थे। डॉक्टर आए, उन्होंने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो इतना करीब का रिश्ता था कि अगर बाय द वे कहीं कुछ खराब हो जाए तो फिर वो हम पर चढ़ने का प्रयास करते। तो मैंने कहा भैया हो एक डॉक्टर परिचित हैं, उनसे चलते हैं। उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि बताया कि पूरी कहानी की डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन होगा। तो कहा ठीक है, कहा होगा। तो हम कहा आप अपनी ओपिनियन बताएं। कहा कि देखिए डॉक्टर के अंडर है, हमारी ओपिनियन है कि डॉक्टर ठीक ही कहते हैं। फिर अपनी ओपिनियन नहीं दी और हमारे चेहरे से अच्छी तरह परिचित थे। ये डॉक्टरों का जो है बिजनेस और एक जाति का धंधा है। जैसे तमाम डॉक्टर लोग कहते हैं कि जो डॉक्टर इंजीनियर हो जाते हैं उनकी जात बदल जाती है। आपको बता दें कि इसमें से ऐसे कमीने लोग हैं, ये लोग डॉक्टर, ऐसे कमीने डॉक्टर और इंजीनियर जिनकी सचमुच जात बदल जाती है। लेकिन जब समाज का उन पर जूता पड़ता है उस समय उनका सारा समय जा चुका होता है। तो साथियों, ये बात बताने का मतलब रहा कि डॉक्टरों के विषय में जो है हम आपको बता दें कि ऐसे डॉक्टर होते हैं। और हमने अपने चैनल पर इस वीडियो को डालने का इसलिए प्रयास किया कि हम आम जनता को बताना चाहते हैं, पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि डॉक्टर क्या कर दें। और वैसे अब दूसरे पक्ष में बात करें, अगर वो जो डॉक्टर दोनों लोगों ने आंखें निकाली थी, अगर लड़की के घर वालों से बातचीत करते कि बेटा हो क्या तुम दान करोगे इसमें कुछ, अगर वो कह देते, पहली बातचीत करते, लिखा पढ़ी कर लेते, तो हम इसकी आंखें निकाल करके कुछ दे दें। और हमारी अपनी बात है कि हम इस चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम बहुत जल्दी ही जो है डीएम या शीमो साहब को लिखना चाहते हैं कि वैसे तो मैं चाहता हूं कि हम जीवित अवस्था में पूरा शरीर हम जो है दान कर दें। अगर ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि दया मृत्यु मिल नहीं पाएगी, अगर दया मृत्यु मिल जाती है तो हम जब चल फिर ना पाए तो हमारे शरीर का एक एक अंग अगर किसी मरीज के काम आ जाता है तो इससे अच्छा क्या होगा। और मरणोपरांत हम मेडिकल को ये शरीर अपना सौंपना चाहते हैं, चीर फाड़ करके। कम से कम हमारे इस देश के डॉक्टर लोग इस समझेंगे, जानेंगे। तो इसी के साथ ही अगर हमारे श्रोताओं को अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।